नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञान अस्त्र वाणी में, जहां हम तथ्यों और निष्पक्ष विश्लेषण के साथ देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं। शुरू करते हैं आज का विषय। तो फाइनली दोस्तों, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। युवाओं में जीत की खुशी और जश्न का माहौल है। तो आइए अब हम जानेंगे कि वह कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ और सरकार को स्टूडेंट के समक्ष झुकना पड़ा। जब 20 जून को जंतर मंतर पर ऑफलाइन प्रोटेस्ट शुरू हो गया। वजह नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक का बड़ा घोटाला, सिस्टम की अनियमितताएं और देश भर से आने वाली दुख भरी खबरें, जहां लगभग 20 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। सीजेपी की मुख्य 3 डिमांड थी। फर्स्ट, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, एंड सेकंड, पेपर लीक्स पर स्ट्रिक्ट जुडिशियल एक्शन, और थर्ड, विक्टिम फैमिलीज को प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्प। और फिर इस मूवमेंट में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिनकी आवाज पूरा देश सुनता है, एजुकेशनल रिफॉर्मर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। 28 जून को वांगचुक जंतर मंतर आए और उन्होंने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। दिल्ली की इस भयानक गर्मी में दिन ब दिन उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उनका वजन लगभग 11 किलोग्राम से ज्यादा कम हो चुका था। उनकी हेल्थ क्रिटिकल स्टेट में पहुंच चुकी थी। पूरे देश की नजर इन पर टिकी थी। फिर 18 जुलाई की रात, फास्ट का 21वां दिन, पुलिस ने मेडिकल इमरजेंसी का एक्सक्यूज देकर वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन हॉस्पिटल के बेड से भी सोनम चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया और इस पूरे मूवमेंट को इंडिया सेकंड फ्रीडम मूवमेंट कहा और यूथ से अपील की, 20 जुलाई को संसद चलो। 20 जुलाई 2026 गवर्नमेंट को लगा था कि वांगचुक को अस्पताल शिफ्ट करने से मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन उनका यह अंदाजा बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। 20 जुलाई 2026 दिल्ली का संसद मार्ग, एक तरफ देश की सबसे बड़ी ताकत पार्लियामेंट और दूसरी तरफ सड़कों पर उतरा हुआ एक ऐसा सैलाब जिसे शायद सिस्टम ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। यह दिन था देश के सबसे बड़े यूथ मूवमेंट का, संसद चलो मार्च। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट, ज्यादातर जेन जी और स्टूडेंट पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद तस्वीरें बदलने लगी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, धक्का मुक्की हुई, बल का प्रयोग हुआ और ऐसे वीडियो सामने आए जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई लोगों का कहना था कि जिस तरह महिलाओं, छात्राओं और अन्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज, टीयर गैस, वह बेहद दुखद और निंदनीय था। वहीं पुलिस का कहना था कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। इस दौरान कई छात्रों को गंभीर चोट भी आई। हालांकि 20 जुलाई की घटना के बाद भी छात्रों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। छात्रों का कहना था कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर सुनवाई नहीं होती है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 26 दिनों के लंबे अनशन के बाद 24 जुलाई को यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंपोर्टेंट रिटर्न एश्योरेंस दिए गए। पार्लियामेंट में एजुकेशन रिफॉर्म्स और पेपर लीक अकाउंटेबिलिटी पर खुल के डिबेट होगी। पेपर लीक्स केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। वांगचुक ने अपना व्रत तोड़ दिया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन वांगचुक ने साफ किया कि उन्होंने यह व्रत किसी लील के तहत नहीं बल्कि इसलिए तोड़ा ताकि हजारों स्टूडेंट पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने और परीक्षा प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए बात कही। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जेन जी स्टाइल में वीडियो बनाई और युवाओं से, यूथ से पेपर में गड़बड़ी को लेकर बातचीत कही। खैर, राजनीति में इस्तीफे और बदलाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन कुर्सियों के बदलने से देश के युवाओं के भविष्य की तस्वीर बदलेगी। 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे के बाद अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला नेतृत्व शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है, क्योंकि आज देश का युवा सिर्फ वादों से नहीं बल्कि ठोस परिणामों और रोजगार से संतुष्ट होने वाला है। दोनों का हनन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एक जागरूक नागरिक होने के नाते सवाल पूछते रहें, अपनी आवाज बुलंद करते रहें, क्योंकि देश का भविष्य नेताओं के भरोसे नहीं बल्कि आपकी मेहनत सजगता से तय होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।